हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। तो देखिए, ये आप एक टावर का इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको इसका तात्पर्य भी समझाऊंगा कि क्या इसका आज हमारा मकसद है। क्योंकि ये बीटीएस टावर लगा है, जो भी हमारे को फ़ोन के अंदर सिग्नल आता है, इन्हीं टावरों के माध्यम से आता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक मशीनरी वगैरह, हालांकि हम बाउंड्री से बाहर ही खड़े हुए हैं इस टावर की, परंतु आज इस टावर के पास खड़े होने का क्या मकसद है। तो ये आप पूरा टावर देख रहे हैं। ऊपर आपके पास जीएसएम एंटीने लगे हैं, परंतु ये एक बीटीएस मशीनरी होती है। ये वो टावर हैं, चाहे हम आइडिया वोडाफोन की बात करें, एयरटेल की बात करें या जियो की बात करें, ये वही टावर हैं जो कि कुछ समय पहले, आज से 10 साल पहले, आपको लाइफ टाइम के लिए 1000 रुपए के रिचार्ज के ऊपर आपको फ्री देते थे कि इनकमिंग और आउटगोइंग आपकी फ्री है। परंतु आज ये हिसाब है कि अगर आपने 1 महीने का सिंपल रिचार्ज भी करना है, तो आपको एयरटेल के जैसे 155 रुपए आपकी जेब से निकाले जाते हैं। जियो की बात करें तो तकरीबन इन्हें से भी यही ले जाते हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो तकरीबन 100 या 150 रुपए तक की रेंज के हैं। परंतु मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पूरे देश में आइडिया वोडाफोन को कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी थी कि जिस टाइम डाटा हमारे को 1 जीबी ₹250 में मिलता था, डाटा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति आई कि डाटा तो फ्री हो गया सबको, मैक्सिमम लोगों को डाटा फ्री मिल रहा है, परंतु जो 2 लाख करोड़ रुपए की भरपाई है, आइडिया वोडाफोन ने जो कर्जा ले रखा हुआ भिन्न-भिन्न बैंकों से, उसको उतारने के लिए भी अब वोडाफोन आइडिया को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये क्यों हुई? सिचुएशन क्यों अराइज़ हुई? इसके ऊपर भी हमारे पास आज चर्चा करने का विषय है कि अगर ये 2 लाख करोड़ रुपया भारत, अगर ये एनपीए हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है, ये आम आदमी की जेब के ऊपर ही भार पड़ेगा। अब मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि आप एक रिचार्ज कराते हैं, आप 1 महीने की वैलिडिटी, हालाँकि 1 महीने के पैसे देते हैं, परंतु ऑपरेटर आपको 28 दिन का रिचार्ज देते हैं। ₹100 का रिचार्ज करवाते हैं, ₹99 आपको टॉक टाइम मिलता है। अगर आप 1 जीबी डाटा, अगर अगर ₹155 का आपका एयरटेल का इनकमिंग की बात करें, तो ₹155 में सिर्फ आपको इनकमिंग और आउटगोइंग मिल रही है और साथ में 1 जीबी डाटा मिल रहा है। हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ इनकमिंग ही सुनते हैं, उनको नहीं है कोई डाटा से मतलब। परंतु आपको साथ ज़बरदस्ती की जाती है कि आपको ₹155 का एयरटेल में रिचार्ज करना ही पड़ेगा। वैसे ही आपको आइडिया वोडाफ़ोन में करना पड़ेगा, वैसे ही आपको जियो में करना पड़ेगा। यही कारण है कि कुछ कंपनियाँ, चाहे हम जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें, कुछ कंपनियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आज आइडिया वोडाफ़ोन की इतनी बुरी हालात हो गए हैं कि 2 लाख करोड़ का कर्जा अभी भी आइडिया वोडाफोन को देना है। और ये क्यों सिचुएशन राइज हुई, इसके ऊपर हम डालेंगे। एक डाटा के क्षेत्र में क्रांति आई, 4G डाटा आया। हालांकि हमेशा कभी कोई ऑपरेटर्स आता है, उसके ऊपर प्लानिंग्स की जाती है, परंतु कहीं ना कहीं सिर्फ जियो को एक पर्टिकुलर फायदा सरकार ने दिया, स्पेक्ट्रम उन्होंने लिया। उन्होंने काफी दिनों से ये प्लानिंग्स कर रहे थे, परंतु उन्होंने ऐसी वॉर लगाई आइडिया आइडिया वोडाफोन के क्षेत्र की पछाड़ दिया। जियो की बात करें, इस वक्त इनके पास कम से कम 25 या 32 करोड़ उपभोक्ता इस वक्त जियो यूज कर रहे हैं। आइडिया वोडाफोन की बात करें, 2 करोड़ उपभोक्ता इनके पोस्टपेड सब्सक्राइबर है, तकरीबन 12 करोड़ इनके प्रीपेड सब्सक्राइबर है। एयरटेल की बात करें, एयरटेल में भी आपके पास तकरीबन आंकड़ा यही है। तो डाटा के क्षेत्र में बात करें तो जियो ने ऐसी क्रांति लगाई कि एयरटेल भी उसमें पिछड़ गया, आइडिया वोडाफोन भी पिछड़ गया, परंतु एयरटेल ने अपना भरपाई जो है, वो कहीं ना कहीं अपने बाहर के विदेशों में जो उनके ऑपरेशनल एक्टिविटी चली है, वहां से उन्होंने कमाकर इंडिया में लगाया, तो एयरटेल बचा रहा। परंतु अब आइडिया वोडाफोन का क्या होगा? हालांकि अभी ही बजट से पहले सरकार ने यह कहा कि 16,000 करोड़ का जो आपका कर्जा है, उसको हम इक्विटी में बदल देंगे, शेयर में बदल देंगे। परंतु मुद्दा यही है कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो आइडिया वोडाफोन के ऊपर कर्जा है, क्या ये डाका जो है, ये आम आदमी की जेब पे डल रहा है? और ये इसीलिए डल रहा है क्योंकि आज ये बात करने का मुद्दा साफ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ₹155 में एयरटेल के रिचार्ज में, हालांकि ये रिचार्ज पहले ₹99 का होता था, फिर इन्होंने 155 कर दिया, मतलब ₹156 सीधे इंक्रीज कर दिया। मतलब आपको एक इनकमिंग भी सुविधा सुननी होगी विद वैलिडिटी के साथ, तो आपको 99 ₹155 का रिचार्ज करना ही पड़ेगा। और यही सुविधा जब 2G था, तो 2G के केस में जब आपसे पैसे लिए गए थे, तो ₹1000 ले लिया गया था लाइफ टाइम के लिए, इन्होंने इनकमिंग बोल दी थी। और आज ठीक है, 2G से 3G चेंज होगी, 3G से 4G चेंज होगी, 4G से 5G आज चेंज हो रही है, परंतु एक उपभोक्ता जब ₹155 का रिचार्ज कराएगा, तो वो ज्यादातर इनकमिंग ही सुनेगा, वो भी 28 दिन के लिए सुनेगा।
एक एवरेज के अनुसार मैं बता दूं, जैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के हिसाब से हर आदमी की जेब से तकरीबन तकरीबन 2 महीनों के अंदर एक पर्टिकुलर आदमी 600 रुपया, हालांकि अब डाटा की खपत इतनी ज्यादा हो गई है कि 600 रुपए में आपको 1.5 GB डाटा पर डे मिलेगा और 2 महीने के लिए इनकमिंग मिलती है हर ऑपरेटर में, ये 2 ढाई महीने के लिए। मतलब जब आप डाटा पैक खत्म हो जाएगा तब आपको 118 रुपए का और रिचार्ज करना पड़ेगा, 120 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये जितने भी ऑपरेटर हैं, इन्होंने एक आम आदमी की जेब से पैसे निकालने का एक बड़ा अच्छा तकरीबन तकरीबन उपाय निकाल लिया है। और मैं आपको एवरेज बता दूं कि एक आम आदमी जो फोन यूज करता है तकरीबन तकरीबन एक महीने में 200 ढाई सौ रुपए इसी चक्कर में वो दे देता है और आदमी को पता नहीं चलता, क्योंकि ये आपकी जेब के ऊपर निर्भर करता है। और कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर डाटा की कनेक्टिविटी ही आपको नहीं मिलती है। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार किसी क्षेत्र में कॉल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आपने देखा कई बार कॉल ड्रॉप्स हो रही हैं, कई बार नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कई बार डाटा नहीं मिल रहा है, तो पैसे आपसे पूरे चार्ज कर लेते हैं, परंतु आपको ओरिजिनल में स्पीड ही नहीं मिल पाती है। अब 5G आएगी, 5G का तो ये आज मुद्दा जरूर है कि सरकारों को भी चाहिए कि अगर किसी नए ऑपरेटर को आप इंडियन मार्केट में ला रहे हो, तो कंपटीशन इस हिसाब से रखिए कि दूसरे को नुकसान ना हो। दूसरे ने जो कर्जा ले रखा है हुआ, वो ऑटोमेटिकली सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। एनपीए अगर मान लीजिए कल को आइडिया वोडाफोन बंद हो जाता है, तो उसका एनपीए कौन देगा? एनपीए सिर्फ हम लोग ही देंगे। अगर वो कल को दिवालिया घोषित हो जाती है, कोई भी कंपनी दिवालिया घोषित होती है, तो सरकार की आर्थिक तंगी के आर्थिक बोझ बढ़ता है और वो बोझ हम और आप लोग ही बांटते हैं, वो कोई ऑपरेटर नहीं बांटता है। 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा तो बैंक आपसे मिनिमम चार्ज वसूल करेगा। ऑपरेटर पहले तो 10 रुपए का चार्ज, 20 रुपए का चार्ज, 55, आज की तारीख में आपको 155 रुपए देने ही पड़ेंगे एवरेज। आपको 3,000 रुपए साल का देना ही पड़ेगा, वो सिर्फ इनकमिंग के लिए है, आपका वैलिडिटी है 3,000 की। परंतु डाटा की जैसे कंजप्शन बढ़ रही है, आपकी जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो सरकारों को चाहिए कि कभी भी किसी भी ऑपरेटर को लाने से पहले उसका आप एक देखिए कि मार्केट में इन्होंने कितना लोन उठाया है, ये भार कितना पड़ेगा आम आने वाले दिनों में। एक पर्टिकुलर कंपनी जियो को आपने ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचा दिया। हालांकि मैं आज की बात करूं, जब जियो लॉन्च होना तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही फोटो लगा था। हालांकि उसके ऊपर विपक्ष ने कड़ा प्रहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने जियो तो नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, परंतु साथ में जो आइडिया वोडाफोन था, कुमार मंगलम, हालांकि वोडाफोन के साथ वेंचर कर दिया गया, परंतु जो भरपाई है 2 लाख करोड़ की, वो अब तक नहीं हो पाई है। इंडस टावर का अभी 7,000 करोड़ रुपया आइडिया वोडाफोन को देना है। ये कमी नहीं है कि ये आइडिया ने अपना काम अच्छा नहीं किया या वोडाफोन ने अच्छा नहीं किया। ये गलतियां सिर्फ सरकार की अपनी मोनोपोली के कारण हुई हैं कि आपने स्पेक्ट्रम तो दिए, परंतु स्पेक्ट्रम को लाने से पहले आपने उसका बेंचमार्क ही नहीं किया कि कल को ये चीजें इंप्लीमेंट अगर ग्राउंड लेवल पे होती हैं तो दूसरे को कितना घाटा होगा। एक तो अपना काफी आगे बढ़ गया, परंतु आइडिया वोडाफोन के हालात के लिए आज की अगर मैं बात मानूं, तो सरकार ही, केंद्र सरकार ही कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर जिम्मेवारी है कि आपने स्पेक्ट्रम की प्राइसेस तो आपने बिल्कुल ठीक रखी, परंतु आपने एक डाटा की अगर आपने वॉर लानी थी, तो डाटा की वॉर लाने के लिए 250 रुपए में मिलता था एक डाटा। आपकी बात सही है, आपने लोगों को बड़ा फायदा दिया, लोग बहुत हुए, परंतु एक ऐसी कंपनी जिसका 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, वो कौन भरेगा? लोगों ने तो फायदा दे दिया सरकार ने, परंतु वो कर्जा भी कहीं ना कहीं हम और आप रिचार्ज के रूप में देंगे, बैंक बैलेंस के रूप में देंगे, मिनिमम रिचार्ज के ऊपर देंगे। और बैंक में जो आपका मिनिमम अमाउंट है वो अगर पूरा नहीं होगा, तब भी बैंक आपसे पैसा काटेगा, क्योंकि बैंक ने अपना एनपीए पूरा करना है। इससे आपके कोई मतलब नहीं है। आपकी जेब से कब पैसा चला जाएगा, आपको ये तक पता नहीं लगेगा। तो ये डाटा की वॉर तो जरूर पूरे भारतवर्ष में चली है, परंतु इसके साथ सरकारों को जरूर ये सोचना चाहिए था कि पॉलिसी बनाने से पहले ऐसी पॉलिसी लाते जिससे लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान ना होता। परंतु ये चीज आने से ये बात तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि सरकार ने कुछ चुनिंदा चीजों के लिए ही ये चीजें की, क्योंकि इससे आइडिया वोडाफोन को कितना नुकसान हुआ है सरकार को पता था। परंतु फिर भी आइडिया वोडाफोन जिस हिसाब से पिछले सालों से काफी तरह से एक्टिव है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता के लिए हानिकारक जरूर सिद्ध होंगी। हालांकि 5G चेंज होगा तो सारी चीजें 4G से 5G के ऊपर स्वैप होंगी, परंतु ये चीज कहीं ना कहीं डाटा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो डाटा के क्षेत्र में क्रांति तो जरूर आई, पर 2 लाख करोड़ रुपए की भरपाई कौन करेगा, ये तो सरकार जानती है और हम और आप जानते हैं, जो कि अपनी जेब से ज्यादा पैसे देते हैं। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।